बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त हम पीजीसी कैंपस 10 की बेसमेंट में मौजूद हैं। ये वही मुबैना बेसमेंट है जिसमें बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट के साथ यहाँ पे मुबैना तौर पर उस पर जो है ज़्यादती के मामला हुए। ये अब आपको पहले हमने बाहर की मामला दिखाया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। ये देखिए यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है और ये वो रास्ता है जो बेसमेंट को आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसमेंट समझाता हूँ कि बेसमेंट किस तरह की है। यहाँ पे कुछ स्टाफ से बात करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें, ये रास्ता है जो बेसमेंट को आता है। एक ये सीढ़ी है और एक ये लिफ्ट है। मतलब कि बेसमेंट में आने के 4 रास्ते हैं, एक लिफ्ट, एक सीढ़ियां और उसके अलावा 2 ये जो स्लाइड सी बनी हुई है जिसपे लोग गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी लेके जाते हैं। अब यहाँ पे अगर फर्ज करें, जो हमारी स्टाफ से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर तो सीढ़ियों से लाया गया होगा तो ये सामने कैमरा मौजूद है, ये देखें, और बता रहे हैं कि तमाम जो है वर्किंग है। और अगर लिफ्ट से लाया गया होगा तो लिफ्ट का कैमरा ये मौजूद है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये देखिए, लिफ्ट और सीढ़ियों के बिल्कुल सामने कुछ चेयर्स लगी हुई हैं। वहां पे हम वक्त बहुत से ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। मतलब कि जो भी लोग अपने बच्चों को पिक करने आते हैं तो वो लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, सामने बैठे होते हैं। अब मामला क्या है, ये हम आपको एक तो बेसमेंट दिखा रहे हैं। बेसमेंट पे दिखाने से पहले आपको एक और चीज बताता हूँ कि हमारे साथ कुछ स्टाफ मौजूद है। उन्होंने हमसे बिहाइंड द कैमरा की बात की, कुछ से हम दरख्वास्त करेंगे इसकी भी बात करें। अब प्रोटेस्टेंट ने किया क्या, वो सामने अगर खिड़की दिखा सके कि बाकायदा तौर पे अंदर तक तोड़फोड़ की गई है। और बेसमेंट जिसमें ये तमाम तरह मामला किए गए, उसके हवाले से एक सेकेंड इनको भेजिएगा, मियां साहब, इन्हें भेजिएगा। मियां साहब, भाईजान यार एक मिनट वो विजिट कराइए। अब आपको ये दिखाता है कि ये देखिए यहाँ पे, मतलब कि आजो साथ कि बेसमेंट से आने के बाद एक ही यहाँ पे आईटी रूम है और इनके ऊपर 2 कैमरे लगे हुए हैं और उसके साथ ये एक रूम है। यहाँ का दरवाजा तोड़ा गया, ये आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा भी टूटा हुआ है, शीशे पड़े हुए हैं। और इस रूम के हवाले से बात की जा रही है जी। नहीं, इसके बारे में बात नहीं की जा रही है। ये देखें यहाँ पे, ये भी हमारे पास। अच्छा, जिस पे इल्जाम लग रहा है वो उस दिन यहाँ पे ड्यूटी पे था। वो था बिल्कुल ऊपर। कौन से फ्लोर पे था? वो थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे था? फोर्थ दोनों को कर रहा था ना, सिंगल था। कुछ गार्ड जैसे छुट्टी पे जाते हैं तो फिर एक बंदा वहाँ पे ऊपर नीचे ड्यूटी करता है। ठीक है। तो वो ब्रेक टाइम सारा उसका गुजरा है। टोटल हमने फुटेज देखी है कि वो तकरीबन कोई 12-1 बजे तक वो नीचे नहीं आया। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि ब्रेक टाइम में ये मामला। हाँ, ये और ब्रेक भी एक ही होती है यहाँ पे ना। ठीक है। एक सुबह तकरीबन कोई 10-11 के दरमियान एक ब्रेक होती है, उसके बाद ब्रेक भी नहीं है। उस दौरान वो कह रहे हैं कि जी वो यहाँ पे लेके आया ठीक है बच्ची को। तो उसकी सीसीटीवी पड़ी हुई है, जो बाहर 2 कैमरे लगे हैं, चल रहे हैं सर। अब तो सारा कुछ खत्म हो गया ना, वो सीसीटीवी भी, वो एनवीआर भी खत्म, कैमरे भी दिखाइएगा। नहीं, ये तो स्विचेस है ना, ये इंटरनेट। क्या कह रहे हैं? पुलिस की कस्टडी में है वो बंदा, पुलिस की कस्टडी में। कैमरा, कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है ना वो पुलिस लेगी है। अच्छा, ये नाज़रीन वो एक मेरा ख्याल है कि ये लैब है, आईटी रूम है। यहाँ पे भी मतलब कि बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टेड यहाँ तक अंदर आए। यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, यहाँ पे आके भी दरवाजे तोड़ेंगे, मतलब बच्चे अंदर आ गए थे। ये सारा करके गए हैं यहाँ पे बेसमेंट पे, पूरे बेसमेंट में आए हैं। पहले यहाँ से तोड़फोड़ की है, कैमरे सारे तोड़े हैं, फिर ऊपर गए हैं, फिर ऊपर जाके उन्होंने जितनी भी गैलरीज वगैरह। यहाँ पे बेसमेंट में कितने कैमरा लगे? तकरीबन 12 से ज्यादा लगे हुए। अभी तो मेरे 3 नहीं, उन्होंने तोड़े भी है ना। जो प्रोटेस्टर आए हैं उन्होंने तोड़े हैं, 3 बच गए। ठीक है नाज़रीन, ये बेसमेंट है। बेसमेंट आपको दिखा रहे हैं जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि उस बच्ची को जो मामला हुए। अब मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताता हूँ जो मेरी और मियां इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी एक यहाँ पे पुलिस जिम्मेदार के साथ बात हुई। वो क्या बात हुई वो आपको बताते हैं। उसने कहा कि जब इस तरह की खबरें चली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी समझते हुए बगैर किसी भी कंप्लेन के मैं यहाँ पे आया, यहाँ के स्टाफ से मिला। उन्होंने कहा ओन कौन है, ओन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा मैं यहाँ पे बेसमेंट में मैंने फोरेंसिक टीम बुलवाई, यहाँ पे जो सीमन सैंपल्स हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश की। मतलब कि यहाँ पे हमने जो है ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बंदा हमारे पास है, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास है। मतलब कि उसको इसलिए उठा लिया कि कल को कोई भी विक्टिम आता है तो मुल्जिम, कल्प्रिट हमारे पास पहले से मौजूद हो। अब ये वो मामला है। यहाँ पे जब बच्चे सुबह आए प्रोटेस्ट करने, उन्होंने, मैं बाहर देख के हैरान रह गया कि उन्होंने पिलर उतार के मतलब कि गिरा दिया।
मतलब कि ये मुझे उन्होंने भी कहा कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और देखें उनको इस चीज़ का कितना बुरा लगा, कितना इश्तियाल आया होगा कि एक पिलर जिसके अंदर सीमेंट मौजूद है, बजरी मौजूद है, सरिया मौजूद है, उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। क्या है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये किसी की भी बहन बेटी के साथ हुआ है तो अगर इस पर आवाज़ ना उठाई तो कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। और अगर जैसे बताया जा रहा है कि शायद कोई राइवलरी है और सिर्फ इस वजह से मामलात को किया जा रहा है, तो ये उतना ही मतलब कि अगर किसी के साथ ज्यादती करना जुर्म है तो ज्यादती का इल्जाम लगाना उससे भी बड़ा जुर्म है, उससे भी बड़ा गुनाह है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो रियासत है, जो हुकूमत पंजाब है, हुकूमत पाकिस्तान है, वो इस चीज को इंश्योर बनाए कि अगर तो हुआ है, ये मामला हुआ है और इसको छुपाया गया है, तो वो जिन जिन लोगों ने छुपाया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो जिन जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया वो ज्यादा मजलूम इसलिए बन जाते हैं कि उन पे एक ऐसे हीनियस क्राइम का इल्जाम लगाया गया जो कि उन्होंने किया नहीं, और वो इतना बदबख्त क्राइम है कि जिसको सुनते हुए मतलब कि इंसान जो है अजियत में आ जाता है। तो ये वो बेसमेंट है। बेसमेंट में बता रहे हैं कि उस दिन काफी गाड़ियां मौजूद थी। सामने जो है ड्राइवर्स बैठे होते हैं, वो सीट्स लगी हुई हैं। ये यहाँ पे ड्राइवर या जो बच्चों को पिक करने आते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं। उनके बिल्कुल सामने ये सीढ़ियां बनती हैं और साथ लिफ्ट बनती है, और यहाँ पे 2 कैमरे मौजूद थे। साथ ही आईटी रूम है, ये आईटी रूम का भी आपको विजिट करवाया और साथ वो एक रूम है वो भी दिखाया। मैं चाहूंगा 1 सेकंड के लिए आपको सिर्फ ये दिखा दें कि ये जब प्रोटेस्टर आए तो ये देखें यहाँ पे अभी भी वो किरचियां पड़ी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, ऊपर भी वो देखें वो सारे शीशे तोड़े हुए हैं। आजिएगा ये देखें यहाँ पे पथराव किया गया। अब ये सामने देखें कि बाकायदा तौर पे ये मेरा ख्याल है कि सामने गिलास की वॉल थी, उसको भी तोड़ दिया गया। और ये देखें ये आप ये स्टील का रॉड देख सकते हैं, स्टील का रॉड, इसको तोड़ दिया गया। उसके बाद ये देखें कि तमाम तर जो क्लासरूम्स हैं, यहाँ पे पंजाब पुलिस मौजूद है और पंजाब पुलिस की मौजूदगी की वजह ये है कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई अगर हंगामी सूरत हाल होती है उसको कंट्रोल करना है। ये देखें यहाँ पे हेलमेट पड़ा हुआ है, ये देखें ये किसी पुलिस एहलकार का हेलमेट है, ये किरचियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें ये लैब, मतलब कि जहाँ जहाँ उन बच्चों को मौका मिला, जहाँ जहाँ पे वो दाखिल हुए, उन्होंने फिर अपने गुस्से का इजहार किया। ये देखें यहाँ पे ये वो पड़ा हुआ है, मैं तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ है, और ये ठीक ठाक महंगे किस्म का है। और ये मेरा ख्याल है इसके कुछ टूटे भी हुए हैं, और ये देखें शीशा टूटा हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें। ये बता रहा हूँ कि जब फिर बच्चे सुबह आए, उन्होंने AC उखाड़ दिए, तो उन्होंने फिर अपने गुस्से का भरपूर जो है वो इजहार किया। हमारी बहनें मौजूद हैं पंजाब पुलिस की जो लेडी कांस्टेबल्स हैं, और वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म की जो हंगामी सूरत हाल है उससे निपटा जा सके। ये मामला है पंजाब कॉलेज कैंपस 10 के, जहाँ पे तोड़ फोड़ की गई और अपना फिर गुस्सा जो है शदीद अंदाज में निकाला गया। ये देखें तमाम जितने भी रूम्स हैं, अभी एक खंडर का मंजर पेश कर रही है, और ये जाहिर बात है कल तक यहाँ पे जो है तमाम मामला। ये देखें, ये दिखाएं जी, ये देखें ये फोटोकॉपी मशीन है। मतलब कि फिर जब बच्चे सुबह आए हैं तो उनका जहाँ पे जो चीज़ उनके हाथ लगी उन्होंने फिर उसका नुकसान किया। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर ये मामलात हुए हैं और इनको छुपाया गया तो ये बहुत हीनियस क्राइम है। और मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये मामलात नहीं हुए और सिर्फ इन्हें फंसाया गया तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे इस मामले की जो भी हकीकत है उसको सामने लेके आए।